बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईद के बाद वापसी होगी, कैसी गुजरी आपकी ईद? देखिए कराम मुगल साहब, वैसे ईद के हवाले से मैं सदीक जान के साथ शहर इक़्तिदार चैनल जो है उसके ऊपर दोबारा सिलसिला शुरू किया, तो उसके ऊपर मैं तबसरा कर चुका हूँ। हम्म। बल्कि हम दोनों तबसरा कर चुके हैं। लेकिन ईद ज़ाहिर है कि एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसा त्यौहार होता है कि जिसको हम सब लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। छुट्टी भी होती है, फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं। तो इसका ताल्लुक जो है वो ओवरऑल भी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, हम्म। लोगों के इत्मीनान के लेवल से, इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि सूरत हाल ऐसी है कि वो रूटीन वाली बात नहीं थी। लेकिन अच्छा। इंडिविजुअली जो है वो लोग ज़ाहिर है अपने अपने तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ख़ास तौर पर जो बड़ी ईद है, जिसके ऊपर आप खाने शाने भी बनाते हैं हम्म। और इनवाइट करते हैं दोस्तों को, उनको सही, भी पार्टीज करते हैं। चलती। पार्टीज़ भी चलती हैं, आप ज़ाहिर हम्म। है कि तकसीम भी करते हैं जब आप कुर्बानी करते हैं गोश्त, तो उस हिसाब से। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं करामत मुगल साहब, ये जो गुज़श्ता साल सवा साल गुजरा है ना, उससे लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, वो बड़ी हद तक कम हो गई है। और जो सही। तबकाती तकसीम है वो जिस तेज़ी के साथ इस साल डेढ़ साल में बढ़ी है, वैसे तो हम कभी भी खुश नहीं होते अपने हालात से। यानी हमने आपने कभी देखा कि लोग अमूमी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं अपने हालात से? ऐसा ऐसा होता नहीं। ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस साल डेढ़ साल में ना, देखिए आप अंदाज़ा लगाएंगे, जिन लोगों के पास कोई सेविंग्स मौजूद थी वो खर्च हो गई। जो लोग सेव करते थे, उनकी सेव करने की, बचत करने की सकत जो है वो वो ख़त्म खत्म हो हो। गई। और उसके अलावा ज़ाहिर है कि जो जब आपकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो फिर सूरत हाल ऐसी होती है। दूसरा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लोग ख़ास तौर पर देख रहे हैं वो इस बात को बता सकते हैं। ईद के वक्त जो है वो आपको पता है कि इस दौरान बारिश हुई, एक बड़ी जी। कड़ाके की बारिश हुई। और पता नहीं वो इमरान खान और हमाद अजहर जाते हुए शॉपर में डाल के बिजली ले गए थे, वो मैनेज नहीं होती। और आजकल तो ऐसी सूरत हाल है, बिजली जाती है वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। आईएसको वाले जो है ना, वो हमारी एक टीम फलां जगह गई हुई है, फलां फीडर ट्रिप कर गया, फलां ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, आपको कहानियां सुनाते हैं। बहरहाल, जो ईद है ओवरऑल, मेरा ख्याल है कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो निस्बतन डिप्रेसिंग ईद थी। सही। ईद के दौरान खबरों का बाजार भी बहुत गर्म रहा। खबरें बहुत ज़्यादा रहीं और मेरा ख्याल है कोई एक वीडियो नहीं, 2-3 वीडियोस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही। परवेज़ खटक वाला मामला है, जी। खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद बिलावल का जो दौरा जापान है, आसफा भुट्टो जरदारी भी उनके साथ गई हुई हैं, सही। वो किस कैपेसिटी में गई हैं, उसके हवाले से फिर दुबई में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन देखें, शुरू मेरे ख्याल में जियो न्यूज़ और नवाशी साहब जो एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं उससे कर लें। पहले नाज़रीन को खबर सुनाए और उसके बाद फिर शुरू करते देखें करामत मुगल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी ना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। एक छोटी सी इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हैं, हैं। और फिर आप उसी इंडस्ट्री के हवाले से जब गुफ्तगू करते हैं तो आपके बहुत सारे दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई शख्स होना चाहिए जो इनके ऊपर बात करे। बिल्कुल ऐसे ही है। बात बहुत ज़रूरी है। जो गठजोड़ है ना, मियाँ हम्म। साहब का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का और मीर शकील रहमान साहब का, मियाँ और मीर का गठजोड़, ये बड़ा अजीबोगरीब हुआ। सही। देखिए, जियो न्यूज़ जंग ग्रुप जो है वो बिलाशुबा, यानी कि लोग इस बात से ज़रूर आजकल जो है, जब आप ये कहते हैं कि सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सबसे माइंड ज़्यादा करते सुना हैं। जाता है, तो लोग इसके ऊपर वो करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स के एतबार से न्यूज़ का जो सबसे बड़ा इदारा है वो जियो जंग ग्रुप है। बिल्कुल। वेबसाइट के लिए लोग हैं, उनके सोशल मीडिया के लिए लोग हैं, उनका उर्दू में न्यूज़ चैनल है, उनकी अंग्रेज़ी की वेबसाइट है, उनकी उर्दू की वेबसाइट है, उनका उर्दू अखबार जंग है, उनका अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूज़। दी न्यूज़ है, अखबार जहाँ है, फिर उनका वो रेडियो वगैरह है। हम्म। तो सारा के लिए मैं न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी जी। चैनल्स की बात नहीं कर रहा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अलग से हैं, फिल्म्स अलग से हैं। हाँ। हाँ, वो सब कुछ है। स्पोर्ट्स का चैनल भी है, जी। स्पोर्ट्स का चैनल भी है। अब जो सबसे बड़ा जो इदारा है खबरों का, हम्म। जिसको आप क्लेम ये भी करते हैं कि मुस्तनद है, जियो तो ऐसे, और जनाब जियो ने हम्म। जनाब तबाही कर दी है, और वो हक की, सच की आवाज़ हम्म। बन के सामने आता है। वहाँ पर एडिटर का जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो जी। ख़त्म हो गया। सही। आप जो मर्ज़ी चाहें, अगर वो फेवर कर रहा है शरीफ बरादरान को, शरीफ फैमिली को, वह आप खबर चला सकते हैं। सही।
अच्छा, ये क्रिटिसिज्म जो है वो ARY पे भी हो सकता था एक वक्त में, लेकिन वहां पर ये सूरत हाल मेरे नहीं जो थी। दोस्त काम करते हैं ना, मेरी उनसे जब गपशप होती थी, मैं उनसे बात करता था, यार आप इतने पॉलिटिकल व्यूज क्यों देते हैं नून लीग के हवाले से? वो कहते हैं हमें पता नहीं, समझ नहीं आती, नून लीग की बात होती है, इदारे का माहौल ऐसा है कि हम उसे डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, हमें समझ ही नहीं आती। अच्छा, ये खबर सुने, और ये खबर जो है ना वो एक जोक भी है। खबर हाँ। सुन लेंगे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उसके बाद दो खबरें आपको और बताएंगे जो इस ईद के दौरान दुबई से रिपोर्ट हुई हैं, और अगेन जियो जंग ग्रुप पर हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन ले पहले ये। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि आने वाला वक्त उनका है, वो इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई खत्म कर देंगे। दुबई में नून लीग अमारात की क़यादत से मुलाकात में इलेक्शन के बाद का प्लान बताते हुए कहा कि नून लीग की आने वाली हुकूमत मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। नवाज शरीफ ने नून लीग अमारात की क़यादत के साथ मुल्क के सियासी और मुआशी मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी हैं। वो आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ से राब्ते करके पंजाब की सियासत पर गुफ्तगू की है। नवाज शरीफ की पीर को दो खुसूसी मुलाकातें तय हैं, जिसके बाद वो 4 जुलाई को वापस लंदन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में उम्रा अदायगी का मामला भी ज़ेर गौर है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की हतमी तारीखों पर कानूनी मुशावरत जारी है। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे। अच्छा, इसमें ये वाला प्लान तो तब्दील हो गया। वो फौरी तौर पे वो 4 जुलाई को जाने वाला जो है वो तब्दील हो गया है। लेकिन अब आप इस खबर को सुने ना तो आपके सामने 3-4 चीज़ें सामने आती हैं। एक खबर ये सामने आती है कि मियाँ साहब जो हैं वो ये समझते हैं, और ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अब अच्छा लगता ही है कि या तो मियाँ साहब जो है ना उनको लगता है कि ये 25 करोड़ पागल है। वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि आने वाली हुकूमत का उन्हें पता है कि आने वाली हुकूमत नून लीग की होगी। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि अभी नून लीग की हुकूमत नहीं है। वो हुकूमत जिसके 2 कैबिनेट सेशन लंदन में हो चुके हैं, उनके पास शहबाज शरीफ कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले लंदन जाते हैं, उनसे पूछते हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि वो मीटिंग से उठ के चले जाते हैं और उनको ये यकीन नहीं है कि उनके भाई की हुकूमत। नहीं, भाई की बात नहीं है। हाँ। देखें, हमें नून लीग के लोगों ने बताया कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए फाइनल गो अहेड नवाज शरीफ ने देना है। अभी तक का जिस हुकूमत ने जो सबसे मुश्किल, कठिन या बड़ा फैसला करना था पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक, वो थी आर्मी चीफ की तैनाती। सही। वो किया जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। जो चेयरमैन PCB से लेके मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसहाक डार को लाने से लेकर, टैक्स कम ज्यादा करने से लेकर, IMF के साथ बातचीत करने से लेके, बिजली के टैरिफ ऊपर नीचे करने से लेके, गैस के नर्ख बढ़ाने से, पेट्रोल की कीमत, उसके हवाले से एक एक चीज, एक एक फैसला मियां साहब की मर्जी से हो रहा है जी। और ये कोई और नहीं कहता, ये हमें नून लीग खुद बताती है, ऑन द रिकॉर्ड बताती है कि फाइनल डिसीजन इसके ऊपर लंदन में बैठकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लेंगे। बिल्कुल। और वो ये कह रहे हैं कि मैं इक्तदार में आके जनाब महंगाई खत्म करूंगा। मतलब आप 1.25 साल से 1.5 साल से मियां साहब आप इक्तदार में हैं, तो आपने जो करना है वो आप अभी करें। ये जो कहानी है ना, ये 2-3 कहानी है। एक कहानी है जो आसिफ अली जरदारी साहब सुनाते हैं। सही। वो गए लाहौर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। वो उस वक्त गए थे ये करने के लिए कि मुझे तहरीक इंसाफ तोड़नी है इन्होंने जी। तहरीक इंसाफ से लोग निकलेंगे तो मैं झंडे शंडे तैयार करवा के ना, मैं लोगों को ले जाके मैं झंडे मफरल पहनाऊंगा, डालूंगा। हाँ। पीपल्स पार्टी का झंडा पहनाऊंगा, लोगों को शामिल करूंगा, पंजाब में एंट्री मिलेगी। उनको तो हो गई ना। वहां पे उन्होंने कहा कि जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनेगी। सही। और जो जलसा ऐलान किया था वो सारा कुछ आपको याद होगा, इन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो उन्होंने ये कहा था कि हमने कुछ जलसा करना है जी, मीनार पाकिस्तान पे जलसा करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। अच्छा, वो जलसा भी गायब हो गया। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन जी होगा। ठीक है, तो मैं मियां साहब के पास क्या कर रहे हैं दुबई में। तीसरी बात उन्होंने क्या की थी, उन्होंने कहा था कि जब मैं जेल में था ना तो मैंने मईशत के ऊपर किताबें पढ़ी थी। अच्छा, अब ये दोनों खानदान हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। अब इनकी साइंस एक अजीबो गरीब है। ये हुकूमत में है, ये 13-14 जमाती इत्तेहाद है, ये इस वक्त रूल कर रहा है, और कायद आजम को हटा दें, जी, जो उनकी गवर्नमेंट में जो उनके साथ लोग थे उनको हटा दें,
और इमरान खान को हटा दें। उसके अलावा इस मुल्क की तारीख में जितनी सियासी जमातें और उसमें जो जो लोग जो जो खानदान रहे ना, वो सारे इस हुकूमत में, वो एक रियलिटी है। वो सारे इस हुकूमत में हैं। और उनकी कलेक्टिव विजडम का ये आलम है कि जरदारी साहब कहते हैं कि वो किताबें पढ़ी थी, 100 अरब डॉलर पे मैं लेकर जाऊंगा आपके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो बिल्कुल बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो जाहिर है कि जेल पिछले 1.5 साल में तो नहीं गए, और इस दौर में भी नहीं गए थे जो इमरान खान का दौर है। वो तो दरमियान में थोड़ा बहुत रहे ना जी। जो असल जेल तो उन्होंने काटी थी जब नवाज शरीफ का और परवेज मुशर्रफ का वक्त था, उस वक्त उन्होंने जेलें काटी है ना, किताबें पढ़ी थी उन्होंने उस वक्त, पुरानी किताबें पढ़ी हैं। तो 2008 से 2013 के दौरान कितने 100 अरब डॉलर कर लिए थे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर। पाकिस्तान के नहीं हो सकता अपने। अब इसमें खबर ये है कि, और ये इसके ऊपर बात भी बहुत हो चुकी है, पहले तो ये था ना कि वो ये चाहते थे, बात हमें पता चली थी कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी उनको ट्रेनिंग करेंगे, वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे और उसके बाद वो मुल्क की बागडोर संभालेंगे। जी, मेरी ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने इस मुल्क, ये कहा गया था जी। लेकिन वो फिर पता ही चला कि जरदारी साहब ने कहा कि अभी तो हम भी हैं, वो ही वांट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। जो क्लोज लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इवन नून लीग के लोग हैं, वो ये बताते हैं कि जरदारी साहब इस बात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। सही। और उसके बाद ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आई हैं। अब खबर जो है वो साथ में एक खबर और भी आई, एक तो ये कि आने वाला दौर हमारा है ना, इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म कर देंगे, नवाज शरीफ साहब ने कहा। अब ये खबर अगेन जियो के ऊपर चली और साथ में उनकी वेबसाइट पर, अखबार में, हर जगह पर जनाब बड़ी नुमायां करके लगाई गई जी कि नवाज शरीफ के दोस्त ममालिक से राब्ते, पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक मस्बत पेशरफ्त जारी। अब दोस्त ममालिक से राब्ते चलाई गई है जनाब दुबई से कि मुस्लिम लीग नून के कायद की दोस्त ममालिक की क़यादत से बातचीत में मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक हौसला अफजा पेशरफ्त जारी है। जी, जारी है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा खबर लगा है ना। इस खबर में आपको ये पता चलेगा कि कौन से दोस्त ममालिक और क्या उनके कौन से, मतलब आप हमें बताएं ना कि आपकी मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात हुई हो जी, आपकी उनके वज़ीर ख़ारजा से, उनके इन्वेस्टमेंट के तवानाई के वज़रा के साथ मुलाकातें हुई हैं, बहुत बड़े उनके बिजनेस टाइकून्स, उनकी कंपनीज के सीईओज आपसे आके मिले हों, आपकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होनी हो, एनर्जी के मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, उनसे मुलाकातें होनी हो। ये जो कहानी पूरी चलाई जा रही है ना कि मियाँ साहब इस वक्त वज़द हैं और नून लीग कन्विंस्ड है, वो ये कहती है कि जनाब चौथी मरतबा कोई जादू का चिराग लेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे और वो इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। अब हैरान कुन बात यह है कि मियाँ साहब के कहने के ऊपर ही एक एक फैसला हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है उन्हीं की मर्जी पर। जी, डोरे वही हिलाते हैं सारी। तो ये खुलासा है दुबई की मुलाकातों का। ये जो शुरली छोड़ी गई है मार्केट में कि जनाब मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा, दो चीज़ें, एक ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि जो 2013 से 2017 मियाँ साहब को निकालने तक, उस वक्त तक जो कीमतें थीं उनको जहन में रखकर वोट दिए जाएं। जी। दूसरा, जो गुज़श्ता 1.25 साल में हुकूमत है उसको हमारी हुकूमत काउंट ना किया जाए। बल्ले दरमियान में इन्होंने एक कहानी और की थी कि नवंबर तक हमारी हुकूमत नहीं थी, नवंबर के बाद हमारी, यानी नए आर्मी चीफ के आने के बाद से हमारी हुकूमत शुरू हुई है। जी, ये उस वक्त तक तो ये स्टेटमेंट भी आई थी, लेकिन अब ये उससे भी फिर गए। अब ये मुकम्मल तौर पर छोटे भाई की हुकूमत है ना, उसको वो कह रहे हैं कि जनाब उससे लाताल्लुकी, सारे लाताल्लुकी, कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से। तो ये बेसिकली ऐसे ही है कि आप ये समझेंगे जो 25 करोड़ लोग हैं ये पागल हैं, इनकी याददाश्त, इनका हाफजा कमज़ोर है, या ये जाहिल है, इनको बात समझ नहीं आती। बहरहाल अब यही हमारे पास खाने की प्लेट में मौजूद है, यही खाना है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।